हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 का बाकी भाग पढ़ेंगे। इट वाज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the weavers of knee breeches। जैसा कि यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। दीज जैकबिन केम टू बी नोन एज द सेंस क्लोट्स, liberally meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. तो जैकिबिनों को सोकुलात के नाम से जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 the Jacobins planned an insurrection of a large number of the Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ टुइलेरीज, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Later the assembly voted the imprison the royal family। तो क्या हुआ, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। द इलेक्शन वर हेल्ड, और चुनाव करवाए गए। फ्रॉम न्यू ऑन ऑल मैन ऑफ 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। तो नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष, चाहे किसी के पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान देने का अधिकार दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इज एबोलिश्ड द मोनार्की। 21 सितंबर 1792 को ये जो मोनार्की थी, राजतंत्र था, इसको ख़त्म कर दिया गया। एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, रिपब्लिक इज़ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। सरकार का एक जो गणतंत्र होता है, सरकार का एक ऐसा रूप होता है वेयर द पीपल इलेक्ट, जहाँ पे लोग चुनते हैं गवर्नमेंट, सरकार को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो हेड होते हैं उनको भी और सरकार को भी जनता चुनती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज। देयर इज़ नो हेरिडेटरी monarchy
ये कोई वंशानुक्रम राजतंत्र नहीं है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्री दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। तो आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब और कैसे गणतंत्र बने। लुइस 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। तो जो लुइस 16 था उसको न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के मुकदमा लगा के मृत्यु दंड की सजा दी गई। On 21 January 1793 he was accused publicly at the place de la Concorde। 21 जनवरी 1793 को उसने आमजन के सामने सब के सामने इसको फांसी दे दी गई। जगह का नाम था प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, ये उस स्थान का नाम है। The Queen Mary Antoinette meet with the same fate shortly later after। और जो रानी थी उसका भी बाद में यही हाल हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। इसके बाद ये एक्टिविटी है, जैसे कि लुक केयरफुली एट द पेंटिंग एंड आइडेंटिफाई the objects which are political symbol you saw in box 1। box 1 ये पीछे आपने देखा भी होगा, जैसा कि यहाँ पे है, ये चिन्ह है, ये टूटी हुई चेन है। दासों के दासता से मुक्ति के बाद फ्रीडम। और ये जो सिंबल है ये शक्ति का प्रतीक है, पावर का। ये ज्ञान का प्रतीक है। ये सिंबल रॉयल पावर का है, राजशाही पावर का। और ये है आपका सनातन धर्म का, जैसे कि इसका न कोई आदि है न अंत है, न तो एंड है और न ही बिगिनिंग है। ये और ये रेड कैप है, ये दासों को फ्रीडम के बाद, फ्री होने के बाद ये रेड कैप मिलती है, यानी पहनते हैं। और ये जो है ये फ्रांस के कलर हैं, ब्लू वाइट एंड रेड, जैसा कि आपने इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है। और ये है पंखों वाली ये जो वुमेन है, ये एक लोगो का प्रतीक है। ये जो पंख हैं ये, और इसमें लॉ टेबल है ये। तो आपने ये जो एक्टिविटी है ये इसके पहले पहचान करना है और इसको लिखना है, बनाना है। फिर इसके बाद दूसरा पिरामिड स्टैंड फॉर इक्वलिटी, और ये है आपका डिस्क्राइब योर इम्प्रेशन ऑफ द फीमेल फिगर लिबर्टी। जैसा कि ये ऊपर दिया गया है, ये इसका आंसर है और ये वो इमेज है। इसको देख के आपने बताना है कि आप इससे कैसे प्रभावित हुए। ठीक है, ये आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।